नमस्कार दोस्तों, सीडी वायरिंग करने के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे उसके वायरिंग कनेक्शन किए जाते हैं। सीडी वायरिंग को दोस्तों सीडी वायरिंग, जीना वायरिंग और स्टेयरकेस वायरिंग बोला जाता है। इसका वायरिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, कई प्रकार से की जाती है। आप मार्केट से सामान लेके आएंगे, आप लेंगे स्विच। जब भी आप स्विच लेंगे सीडी वायरिंग करने के लिए, आपको टू वे स्विच लेना होगा। टू वे स्विच नॉर्मल स्विच से थोड़ा सा अलग होता है। उसमें दोस्तों होता ये है कि इसमें आपको 3 पॉइंट दिखाई देंगे, आपको देख के लेना होगा टू वे स्विच। उसमें इस तरह से यहाँ निशान भी बने रहते दो, इसको आप देख के ले लीजिए। इसमें आपको 2 स्विच लेने हैं टू वे। एक आप ले लीजिए बल्ब होल्डर, और इसमें कुछ वायर लगेगी। वायर की लंबाई आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कितनी वायर आपको लगनी है। सीडी वायरिंग में दोस्तों होता ये है, हम सीढ़ियों से ऊपर जब भी जाते हैं छत के लिए, तब स्विच को चालू करते हैं, बल्ब एक जलता है और ऊपर जाने के बाद हम इसको कर देते बंद, बल्ब बंद हो जाता है। इस तरह से हम इसको कहीं से भी चालू बंद करते हैं एक ही बल्ब को। अब इसमें आपको बोर्ड कौन सा लेना है, आपको इसमें 2 स्विच लगाने हैं, यानी कि अलग कोई इंडिकेटर वगैरह देना, उस हिसाब से आप बोर्ड भी ले लीजिए। आप अगर एक स्विच लगा रहे हैं सीडी में, आपको ये टू वे स्विच लगाना है तो 1 वे बोर्ड ले लीजिए। इसके साथ में इंडिकेटर देना है तो आप 2 वे बोर्ड ले लीजिए। कनेक्शन वायरिंग करने के लिए आप सीडी में वायरिंग इस प्रकार से कर लीजिए। आप ले लीजिए वायर आपकी एक स्विच से इस तरह से चलेगी, स्विच में लगेगी यहाँ पे। आप इस वायर को लगा दीजिए। ये वायर आपके दूसरे स्विच में जाएगी, टू वे स्विच में, जहाँ दूसरी साइड स्विच लगा होगा। इस वायर को आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे, आप लगा दीजिए ले जा करके। ये आप केसिंग केपिंग वायरिंग कर रहे हैं, ओपन वायरिंग बोलते हैं, या फिर अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, तब आपको ऐसी वायर डाल के ले जाना होगा। 2 वायर इस तरह से आप स्विच टू स्विच आप कनेक्शन कर लीजिए। अब आप वायर और ले लीजिए, दूसरी वायर जाएगी, क्योंकि सीडी वायरिंग में 2 वायर जाती हैं। ये वायर आप यहाँ से एक लेके गए, अब एक वापस लानी है आपको स्विच से। स्विच के इस पॉइंट पे आप वायर का एक सिरा लगा दीजिए। वायर को आप डाल के ले जाइए, और ये वाले स्विच में आप वायर पहुंचने के बाद इसको लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे। अलग अलग टाइप से वायरिंग होती है, 3-4 प्रकार से वायरिंग की जाती है इसकी, इस तरह से। अब आप इसमें वायरिंग में क्रॉस भी बनेगा इधर, इस तरह से वायरिंग का। आप ले लीजिए एक वायर, और जहाँ आपको बल्ब होल्डर लगाना है, सीढ़ियों के बीच में लगाएंगे, उसको आप वायर डालने के लिए वायर ले लीजिए। आप कोई भी स्विच से इस वायर को ले जा सकते हैं। इस स्विच से भी आपको जहाँ से नज़दीक पड़े और जहाँ से पावर देनी है वहाँ से, उससे अलग स्विच में आपको इसको लगाना होगा। अब हमको पावर यहाँ से देनी है इस स्विच से, तो आपको इस स्विच से बल्ब होल्डर के लिए लेनी होगी वायर आप बल्ब होल्डर से डाल करके लेके आइए, और इसको आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे। आप इसको लगा दीजिए। वायर का दूसरा सिरा आप बल्ब होल्डर लिए हैं, बल्ब होल्डर के पॉइंट पे इसको इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से आप अपने
घर की या फिर कहीं भी आप करना चाहते हैं जीना वायरिंग, तो आप जीना वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग इसी तरह से कर लीजिए। इसमें अपनी वायरिंग इस तरह से कर लिए। आप इसमें सप्लाई वायर लेके आइएगा। सप्लाई वायर में से आपको न्यूट्रल वायर को आपको कुछ नहीं करना होगा। इसको आप ले जा कर के बल्ब होल्डर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। इसको लगा दीजिए पॉइंट पे, यहाँ पे ये लग गई है। इसको न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। अब सप्लाई की फेज वायर को आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे। और ये देखिए इजी तरीके से ये सीढ़ी वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग, जीना वायरिंग इस तरह से हमने कर दी है। इसको चालू कर लीजिए आप, इस तरह से चालू कर लीजिए इसको। अब आप इसमें कोई भी बल्ब लगाइए, छोटा लगाइए, बड़ा लगाइए। बल्ब होल्डर में इस तरह से बल्ब को आप लगा दीजिए और इसकी सप्लाई को आप चालू कर लीजिए। सप्लाई आप चालू कर लीजिए। मान लीजिए आपकी सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है, इस स्विच से। पहले दोनों स्विच ऑफ कर दीजिए आप। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से आप चालू करेंगे, बल्ब आपका जलने लग गया। सीढ़ी से ऊपर जाएंगे आपको लगता बंद करना है, जब आप यहाँ से बंद कर दीजिए। फिर से अगर कोई आता है यहाँ से चालू करके फिर आएगा, यहाँ से बंद करेगा। यहाँ से चालू करके नीचे जाकर इसको बंद भी कर सकता है। फिर से कोई नीचे जाता है तो यहाँ से चालू करेगा, फिर नीचे जाने पर बंद करेगा। आप कहीं से भी इसको चालू बंद कर सकते हैं। तो सीढ़ी वायरिंग का काम ये होता है, इसको आप दोनों जगह से चालू बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपको सीढ़ी वायरिंग या फिर जीना वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग नहीं आती है तो आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं।